नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस काइंड्स ऑफ स्टेट्स। डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ स्टेट। प्रोटेक्टोरेट स्टेट होती है एक ऐसी रियासत जो वैसे तो सॉवरन होती है, लेकिन उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी और को अपने सामने रखा होता है, यानी उसने सरेंडर किया होता है किसी दूसरे मुल्क के सामने एक एग्रीमेंट करके कि जब भी कोई मसला होगा तो प्रोटेक्ट आप मुझे करेंगे। सॉवरन स्टेट होती है जो सॉवरन की डेफिनेशन पे पूरा उतरती है, यानी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, सॉवरन है, टेरिटरी है, चारों एलिमेंट हैं। प्रोटेक्टोरेट में टेरिटरी भी होती है, पॉपुलेशन भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, सिर्फ सॉवरेंटी नहीं होती। वेसल स्टेट एक ऐसी स्टेट जिसने किसी दूसरी रियासत के मातहत यानी चल रही होती है, एक कश्ती का हिस्सा होती है, एक बड़े जहाज राह का हिस्सा होती है, यानी इसे चला कोई और रहा होता है। फेडरल स्टेट होती है जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स बने होते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है। ये बहुत सारी रियासतों का मजमुआ होती है। एसोसिएटेड स्टेट एक फेडरल स्टेट से जितनी रियासतें जुड़ी हुई होती हैं वो एसोसिएट स्टेट्स कहलाती हैं। कॉमनवेल्थ स्टेट ये होती खुद मुख्तार हैं, लेकिन इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सबके कॉमन होते हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, ये सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं। कॉन्फेडरेशन के कॉन्फेडरेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ टू और मोर सॉवरन स्टेट। ये सॉवरन स्टेट्स का मजमूआ होते हैं, ये कॉन्फेडरेशन कहलाते हैं। यूनिटरी स्टेट के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं और एक सेंटर होता है जो इनको चला रहा होता है गवर्नमेंट का। और न्यूट्रल स्टेट एक ऐसी रियासत जो किसी की लड़ाई में, किसी के मसाइल में उसका पार्ट नहीं बनती, अलग थलग रहती है। न्यूट्रलाइज स्टेट एक ऐसी रियासत जो मुआहदा कर चुकी होती है बैन अवी तौर पर कि वो किसी की लड़ाई में शामिल नहीं होगी, वो न्यूट्रलाइज स्टेट होती है। न्यूट्रल स्टेट एक सिर्फ रवैया होता है, और न्यूट्रलाइज स्टेट जो है वो रिकग्नाइज्ड होती है कि इसने नहीं किसी के साथ शामिल होना। माइक्रो स्टेट छोटी रियासत, छोटी सी आबादी, छोटी सी इकोनॉमी, छोटी सी सोसाइटी, इसको कहते हैं माइक्रो स्टेट या लिलीपुटियन स्टेट। और ट्रस्ट स्टेट के यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक उसके एम्बिट में उसकी सुपरविजन में चलने वाली एक रियासत ट्रस्ट स्टेट कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनैलिटी के हवाले से कि नेशनैलिटी क्या होती है। किसी भी मुल्क का सब्जेक्ट होना, मेंबर होना, ये नेशनैलिटी कहलाता है। नेशनैलिटी कैसे कैसे एक्वायर की जाती है? बाय बर्थ। यहाँ लैटिन मैगजिम भी इस्तेमाल हो सकता है। पूछ सकता है जस सोली क्या होता है और जस सेंग्विनिस क्या होता है। जस सोली का मतलब होता है जहाँ जो पैदा हो वो जस सोली, और जस सेंग्विनिस का मतलब होता है जहाँ उसके पेरेंट्स मौजूद हों, इसे कहते हैं बाय बर्थ। और दूसरा है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के जो तरीके हैं वो मैरिज के ज़रिए है, लेजिटिमेशन के ज़रिए है, यानी जहाँ उसका यानी फादर रहता हो, ऑप्शन के उसके पास ऑप्शन हो कि वो जिस रियासत के लवाजमात पूरे कर दे कानूनी शहरियत के, वो वहाँ का शहरी बन सकता है। डोमिसाइल जहाँ का बनवा ले बंदा वहाँ का शहरी बन जाता है। जिस मुल्क में जिसकी गवर्नमेंट जॉब होती है वो गवर्नमेंट की जॉब की वजह से वहाँ का नेशनल बन जाता है। परमिशन बाय स्टेट टू अप्लाई। बाज़ात कुछ लोग अप्लाई करते हैं कि हमें नेशनैलिटी दी जाए, तो उस बुनियाद पे मिलने वाली नेशनैलिटी को भी नेचुरलाइजेशन के तरीके में शामिल किया जाता है। ये 6 तरीके हैं: मैरिज, लेजिटिमेशन, ऑप्शन, डोमिसाइल, गवर्नमेंट सर्विस और परमिशन बाय द स्टेट टू अप्लाई। तीसरा है बाय रिजम्पशन। जिस रियासत में वो पहले नेशनैलिटी उसकी थी ख़त्म हो गई कोई ख़राबी की वजह से, इसने दोबारा वो ख़राबी दूर की और वो दोबारा उसका हिस्सा बन गया। बाय सब्जुगेशन, पहले एक रियासत थी वो ख़त्म हो गई, उसकी जगह पे जो रियासत बनी ये उसका नेशनल बन गया। बाय सिजेशन, मर्ज हो गई ये पहले वाली रियासत, अब नई रियासत का ये हिस्सा बन गया। बाय लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, लेजिस्लेचर्स ने कोई ऐसा एक्ट किया कि ये लोग नेशनल हो गए। जिस तरह अफ़गानी पाकिस्तान में आए हुए थे, बड़े अरसे से बेचारे चने बेच रहे थे, जूते पॉलिश कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान का सब्जेक्ट नहीं थे। अब उनको इमरान खान ने जो है वो नेशनैलिटी दे दी है, अब वो
जितने भी वहाँ से अफ़गानी लोग आए हुए हैं पठान, वो पाकिस्तान की उनके आईडी कार्ड भी बने हुए हैं। मोड्स ऑफ लूजिंग नेशनलिटी, नेशनलिटी कैसे ख़त्म होती है। रिलीज़, एक शख्स अप्लाई कर जाता है कि जी मेरी यहाँ की नेशनलिटी ख़त्म की जाए, मैं फ़ॉरेन जा रहा हूँ, वहाँ की हासिल करूँगा। डिप्राइवेशन, एक शख्स बाहर गया और फिर वहाँ उसने टाइम ज़्यादा लगा दिया तो वो महरूम हो गया। रेजिडेंस अब्रॉड फॉर लॉन्ग पीरियड, ये भी वही बात है। रिनाउंसिएशन, बाज़ ममालिक की ये एक पॉलिसी होती है कि कोई शख्स एक से ज़्यादा रियासतों का हिस्सा ना हो, डुअल नेशनलिटी ना हो, जैसे पाकिस्तान में है कि जो इलेक्शन लड़े वो डुअल नेशनलिटी ना रखता हो। तो अगर किसी की दूसरी नेशनलिटी निकल आती है तो पहले वाली ख़त्म कर दी जाती है। सब्स्टिट्यूशन, एक ख़त्म हो गई तो उसकी जगह पे दूसरी आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है एक्विजिशन एंड लूजिंग ऑफ स्टेट टेरिटरी। स्टेट टेरिटरी कैसे कैसे हासिल की जाती है और कैसे लूज़ की जाती है। हासिल करने का पहला तरीका है ऑक्यूपेशन, जिस तरह आधा हिस्सा पाकिस्तान ने कश्मीर का ऑक्यूपाई किया हुआ है, आधा इंडिया ने किया हुआ है, इसे ऑक्यूपेशन कहते हैं। प्रेस्क्रिप्शन का मतलब होता है जहाँ पे हक की कदामत पैदा हो जाए, 20 साल से ज़्यादा पीसफुली अनइंटरप्टेडली अगर कोई रह रहा है तो वो जगह उस मुल्क की कंसीडर होगी। जिस तरह हम लॉ ऑफ टॉर्ट में हमने पढ़ा था उसी तरह का है ये। 20 साल से अगर ज़्यादा हो जाए तो समझा जाएगा ये उस मुल्क का डिफेक्टो पार्ट एंड पार्सल है। फिर एक्रेशन है। एक्रेशन होता है कि कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल कोई ऐसा एक्ट हो जाए, पहाड़ थे, पहाड़ ख़त्म कर दिए, वहाँ पे ज़मीन निकल आई तो वो ज़मीन भी इस मुल्क की होगी। इनेक्सेशन, टेरिटरी कोई मिल जाए जंग के ज़रिए, पाकिस्तान इंडिया की जंग हो, कुछ हिस्सा इंडिया का पाकिस्तान में आ जाए या पाकिस्तान का इंडिया में चला जाए तो इसे एनेक्सेशन कहते हैं। लीज, प्लेज, ये वो दो तरीके हैं जिसके ज़रिए लोन लेकर, फाइनेंशियल बेनिफिट लेकर एक रियासत अपना कुछ हिस्सा, अपने रोड्स, मोटरवेज़ या कुछ हिस्से लीज़ करवा लेती है, प्लेज करवा लेती है, किराए पे दे देती है। पाक चाइना कॉरिडोर, ये सारी इस तरह की जो मिसालें हैं ये इसमें लीज़ में आती हैं। लंबे अरसे के लिए हमने किराए पे दे दी। एडजुडिकेशन, बैन अवी अदालत में मामला चलता रहा और फिर फैसला हुआ कि ये जो इलाका है ये फ़लाँ रियासत का हिस्सा है। इसी तरह मोड्स ऑफ लूजिंग टेरिटरी, सिजेशन के अगर रकबा सीज़ हो जाए या ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत कोई अर्थ कोई आए, कोई सैलाब आए और ज़मीन ही ख़त्म हो जाए। सब्जुगेशन, कोई कब्ज़ा हो जाए। प्रेस्क्रिप्शन, हक की कदामत के ज़रिए चली जाए। रिवॉल्ट, वहाँ कोई रेवोल्यूशन आए, इनकलाब आए और हुकूमत ही ख़त्म हो जाए, नए लोग मुसल्लत हो जाएं। रिनाउंसिएशन, ये तकरीबन ऑक्यूपेशन का उलट ही होता है। इसी तरह इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलोनी, हुकूमत जो है वो छोटी छोटी कॉलोनियाँ बना के अगर उनको आज़ाद करती जाए कि आप आज़ाद हैं तो इस तरह इलाका आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के हवाले से एक क्वेश्चन आता है कि ममालिक के दरमियान जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के लड़ाई झगड़े होते हैं वो मुल्की कानून के तहत डील किए जाते हैं, जो बैन अवी झगड़े होते हैं, ममालिक के दरमियान झगड़े होते हैं, वो कानून बैन अवी के तहत डील किए जाते हैं। उसकी बुनियादें क्या होती हैं? आइडियालॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, नेशनल इंटेग्रिटी पे लड़ाइयाँ होती हैं, टेरिटोरियल क्लेम कि ये हमारा हिस्सा है वो हमारा हिस्सा है, इस पे लड़ाइयाँ होती हैं, नेशनल प्रेस्टीज के हवाले से लड़ाइयाँ होती हैं, अनलिमिटेड कॉलोनियलिज्म और लिबरेशन मूवमेंट्स वगैरह, आज़ादी की तहरीकें और ख़यालात की बुनियाद पे एक दूसरे से लड़ना, इलाके पे लड़ना। अब ये सेटलमेंट दो तरह की होती हैं। एक सेटलमेंट होती है एमिकेबल तरीके से, पीसफुल मैनर्स के साथ, और दूसरा होता है कि फिर वो कोअर्सिव मैनर्स होते हैं। एमिकेबल तरीके में एक तो आर्बिट्रेशन है, यानी सालिस मुकर्रर कर दिए जाते हैं दोनों ममालिक के। दोनों ममालिक को कहा जाता है अपना अपना सालिस बताएं और वो सालिस उनके दरमियान बैठ के मुसालियत कराते हैं। जुडिशल सेटलमेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला चलता है, फिर फैसला होता है। निगोशिएशन, उनकी गुफ्त व शनीद कराई जाती है। गुड ऑफिस और मेडिएशन के उसमें कोई ऐसा मुल्क शामिल कर लिया जाता है जिसकी दोनों ममालिक मानते होते हैं जो लड़ रहे होते हैं। कंसिलिएशन, मसालियत को निंदा को शामिल कर लिया जाता है दरमियान में जो उनके मामले में
इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर अपनी तहकीकात जो है वो यूनाइटेड नेशन को जमा करवाएगा। यूनाइटेड नेशन भी दरमियान में पड़ सकती है अगर देखे कि झगड़ा तूल पकड़ रहा है। जनरल असम्बली के इजलास बुलाए जा सकते हैं। फिर कोर्सिव मीन्स में क्या क्या शामिल है? रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का मतलब होता है रिटेलिएशन। एक मुल्क ने एक दूसरे मुल्क का एक बंदा मारा, वो भी मार देंगे। हाँ, ये जो रिप्रेजल होता है, रिप्रेजल में ऐसा होता है कि एक मुल्क एक बंदा मारता है, दूसरा मुल्क जो है उसका एक शहर ही ख़त्म कर देता है। इसकी कानूनी इजाज़त नहीं देता। रिटेलिएशन की इजाज़त होती है। पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ रिटेलिएशन करते रहते हैं। पैसिफिक ब्लॉकेड, कॉमर्स रोक दी जाती है। एम्बार्गो, अपने बंदरगाहें बंद कर दी जाती हैं, पोर्ट्स बंद कर दिए जाते हैं, वेसल्स नहीं गुजरने दिया जाता है। इंटरवेंशन, मदाखलत की जाती है। दूसरा मुल्क जो है जिसका कसूर होता है वो पहले मुल्क में जाके जब इंटरवेंशन करता है तो फिर दूसरा मुल्क भी इंटरवेंशन करता है, वहाँ आके चीज़ें मेंटेन करता है ताकि ये फिर इस काबिल ना रहे कि ये दोबारा मुदाखलत करे।